क्रिएटिविटी, इस शब्द को सुन के आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है? अरिजीत सिंह या ए आर रहमान जैसे मशहूर सिंगर, या शायद लियोनार्डो दा विंची जैसे प्रसिद्ध पेंटर, या सत्यजीत राय या क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म डायरेक्टर का? लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हम सभी थोड़ा बहुत क्रिएटिव है और हम सभी के लाइफ में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं तो एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, मेरे साथ क्रिएटिविटी का भला क्या रिश्ता है? लेकिन अब 21वीं सदी में जब बहुत सारी आधुनिक टेक्निक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा अवेलेबल है, जो कि काफ़ी हद तक कई सारे लोगों का काम करने में सक्षम है, ऐसे में दुनिया के कई हिस्सों में हम ये भी नहीं जानते कि मैनुअल जॉब्स का फ्यूचर क्या है। सब कुछ अनसर्टेन है। कुछ सोशल साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के मुताबिक हम पढ़ लिख के जो कुछ भी सीख रहे हैं, उस काम को और स्किलफुली एग्जीक्यूट करने के लिए और कई नई तकनीक 4-5 साल में आ जाएगी। इसीलिए उनके मुताबिक 21वीं सदी में सरवाइव करने और रहने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है क्रिएटिविटी, क्योंकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि फ्यूचर में हमें किस तरह का काम करना पड़ सकता है। इसलिए क्रिएटिव स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं क्रिएटिविटी क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन सरल भाषा में बताया जाए तो क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना। जब कोई चीज़ तैयार करता है और वे चीज़ हमें नई और दूसरों से अलग लगने लगती है, तो हम उस पर्सन को कहते हैं, वाह ये तो बहुत क्रिएटिव है। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि सिर्फ कुछ किस्म के इंसान जैसे कि सिंगर, डायरेक्टर, पेंटर लोग ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ये सोच सरासर गलत है। हम सभी क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन कैसे? वही तरीका आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अनसर्टेन फ्यूचर को हैप्पी जर्नी में बदलने के लिए हम अपने आप में क्रिएटिव स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये तरीका जानने के लिए हमारा आज का ये वीडियो आखिर तक देखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे दिमाग का दाहिना हिस्सा क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए जिन लोगों के दिमाग का दाहिना हिस्सा ज़्यादा एक्टिव रहता है, वे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब हमें अपने नॉर्मल लाइफ में चलने के लिए दो दिमागों का एक साथ यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें एक साथ दो दिमागों को एक्टिवली यूटिलाइज करना होगा। आपको दोनों दिमागों की मदद लेनी होगी। तो कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस 4 स्टेप्स में की जाती है: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पिरेशन एंड मैनिफेस्टेशन। नंबर 1, प्रिपरेशन। इस स्टेज में आपको उस फील्ड के बारे में सभी नॉलेज हासिल करना होगा जिस फील्ड में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आपको रिसर्च करना होगा। आपको उस चीज़ के बारे में सभी जानकारियाँ हासिल करनी पड़ेंगी। नंबर 2, इंक्यूबेशन। इस स्टेज में आपको अपने द्वारा खोजी गई सभी जानकारियों को गहराई से समझना होगा। नेक्स्ट स्टेप, इंस्पिरेशन। कई लोग इस स्टेज को मैजिकल कहते हैं क्योंकि कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये क्या है या कैसे है। इस स्टेज पर आपके दिमाग में नए और फैंसी आइडियाज़ ऐसे एक साथ आने लगते हैं कि आप ये भी नहीं जानते कि ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन इन आइडियाज़ का सोर्स है आपका खुद का क्रिएटिव ब्रेन, जहाँ पर कई डेटा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। एक सब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट का कनेक्शन बनता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं, क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस। क्रिएटिविटी का मतलब है कनेक्ट करना। और इस पॉइंट पर आप महसूस करते हैं जैसे आपके पास डिवाइन पावर्स हैं। नंबर 3, मैनिफेस्टेशन। हालांकि आखिरी स्टेज सबसे ज़रूरी है। इस स्टेज पर आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और फिर आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करना होता है। मेरा मतलब है आइडियाज़ रॉ मटेरियल है और उससे फिर आपको एंड प्रोडक्ट पाने के लिए प्रैक्टिकली काम करना होगा। अब इन रॉ मटेरियल की सप्लाई यानी नए आइडियाज़ की सप्लाई कैसे होगी? क्या कोई तरीका है जिनको फॉलो करके हम आसानी से आइडियाज़ पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। दिमाग में नए आइडियाज़ आने को कोई इंसाइट कहते हैं, कुछ कहते हैं आहा मोमेंट। तो ये आइडियाज़ कैसे पाया जा सकता है? जब हमारा दिमाग बहुत शांत होता है तो
तो आमतौर पर दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि तब ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हमारे अल्फा में होती है, यानी जब वे रेस्ट स्टेट पर होती है तो दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो इस कामनेस को बनाए रखने का तरीका क्या है? कुछ सिंपल मेडिटेशन एक्टिविटीज़ जैसे प्राणायाम, ध्यान, ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए आप हमारे मेडिटेशन पर बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। एक और पॉपुलर तरीका जो कई सक्सेसफुल कंपनीज फॉलो करती हैं, जो कि है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, एप्पल के सीईओ टिम कुक, ये सभी एक नया आइडिया पाने के लिए इस प्रोसेस का फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको आपकी टीम के साथ अपने आइडियाज़ को खुलकर डिस्कस करना होता है। इसके बाद एक नया आइडिया उभर कर आता है। अगर आपके पास अपना खुद का क्रिएटिव स्पेस है तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसे में आपके शरीर की सेंसेस कुछ नया बनाने के लिए इस जगह की आदी हो जाती है। इसलिए अगर आप उस जगह पर हैं तो आपको आसानी से आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से अपने अंदर के क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।